नमस्कार। मौसम चलावस चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान सहित आसपास के क्षेत्रों के मौसम के बारे में। आज 28 जून 2024 का दिन है और सुबह के 7:30 बजे का मौसमी विश्लेषण है। और कल की वर्षा कई क्षेत्रों में पाली जिले में मूसलाधार, विशेषकर मारवाड़ जंक्शन तहसील क्षेत्रों में भारी वर्षा के रूप में हुई। यहाँ पर देखें तो एक सर्कुलेशन जोधपुर, पाली और नागौर के बीच वाले क्षेत्रों पर बना हुआ है और एक ट्रप की स्थिति पाली जोधपुर संभाग से लगाकर पूर्वी भारत के क्षेत्रों तक या कहे पश्चिम बंगाल के दक्षिण तक बनी हुई है, जहां एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है। वहीं एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र गुजरात के दक्षिण पश्चिम की ओर अरब सागर में बना हुआ है। ये धीरे धीरे दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है, यानी भारतीय क्षेत्रों से इसकी दूरी लगातार बढ़ रही है। पहले ये महाराष्ट्र के उत्तर पश्चिम की ओर था, दक्षिण गुजरात के आसपास आया, तब तक प्रभाव काफ़ी अच्छा खासा था, लेकिन इसकी गति काफ़ी धीमी है पश्चिम की ओर बढ़ते हुए, जिससे अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिला। मानसून को गति मिली, राजस्थान के क्षेत्रों में मानसून पहुंचा, जबकि बिहार, उत्तर प्रदेश इन क्षेत्रों में, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, अभी भी झारखंड कई भागों में मानसून की दस्तक होनी है, लेकिन राजस्थान के बाड़मेर, जोधपुर और जयपुर तक के क्षेत्रों में, भरतपुर तक के क्षेत्रों में मानसून पाली सहित पहुँच चुका है। यहाँ पर देखें तो अब दोनों ही सिस्टमों का प्रभाव जो है धीरे धीरे एक दूसरे के विपरीत होने लगेगा। यानी अब तक देखें तो अच्छी खासी गतिविधियां अरब सागरीय क्षेत्र से बनी हुई थी उत्तर पश्चिम भारत पर, लेकिन अब जैसे जैसे सिस्टम पश्चिम की ओर बढ़ेगा तो हवाएं सीधा जो है इस सिस्टम के दक्षिण से होते हुए गुजरात और राजस्थान का रुख करेगी, दक्षिण पश्चिमी अरब सागरीय हवाएं। और इन्हीं हवाओं के साथ यहाँ पर बना हुआ पूरा बादलों का एक झुंड और वातावरण में ऊंचाई पर मौजूद नमी का क्षेत्र या कहे एक अवसाद रूपी क्षेत्र, ये धीरे धीरे दक्षिण पश्चिमी हवाओं के सारे ऊंचाई के साथ राजस्थान के क्षेत्रों की ओर बढ़ने लगेगा, जिससे जालोर, सांचौर से लगाकर देखें तो सिरोही और उदयपुर, पाली इन क्षेत्रों में, जोधपुर से लगाकर बाड़मेर, नागौर, अजमेर की ओर दक्षिण पश्चिमी हवाओं के साथ दक्षिण पश्चिमी अरब सागरीय बादलों के यहाँ पर दक्षिण पश्चिम की ओर से बढ़ते हुए प्रभाव के साथ ही खंड वर्षा, मध्यम तेज, कहीं कहीं मूसलाधार, लेकिन रुक रुक कर बारिश के दक्षिण पश्चिमी दौर आने की संभावना है अरब सागरीय बादलों से। और ये हल्की मध्यम से लगाकर कहीं मूसलाधार भी होगी, लेकिन ये रुक रुक कर लगातार सुबह से लगाकर शाम तक अलग अलग क्षेत्रों में रहेंगे और ये अगले 2 दिनों तक स्थिति रहेगी। हालांकि कल से ये स्थिति कम होने लग जाएगी, केवल सुबह से लगाकर 12-1 बजे तक रहेगी। उसके बाद मौसम शुष्क होने लगेगा, धूप खिलने लगेगी अधिकतर भागों में, लेकिन कहीं कहीं एक दो स्थानों पर दोपहर के बाद मेघ गर्जन वाला बादल कहीं तेज मूसलाधार खंड वर्षा बहुत सीमित दायरों में कर सकता है। ऐसी संभावना पाली संभाग और जोधपुर संभाग के दक्षिण की ओर रहेगी। जहां पर अब तक वर्षा हुई है उन क्षेत्रों के लिए जैसे ही बुआई योग्य समय या बुआई योग्य मिट्टी का क्षेत्र उभरता है या कहे मिट्टी हल्की होने लगती है और बुआई के लायक होने लगती हैं, तो आप 1-2 दिन में बुआई कर दीजिए, क्योंकि उसके बाद जुलाई में बारिश की गतिविधियां बढ़ने के बाद दोबारा समय नहीं मिल पाएगा। तो हो सकता है कि जुलाई में जो वर्षा की गतिविधियां हैं और फिलहाल वर्तमान में आज का जो मौसमी पैटर्न है उसके हिसाब से देखें तो जुलाई 2-3 से लगाकर 7 जुलाई के मध्य जो वर्षा की गतिविधियां 2 सिस्टमों के प्रभाव से भारी वर्षा के रूप में होने की संभावना है कई राज्यों में। उसका असर राजस्थान में भी रहेगा, उत्तर पूर्व पूर्वी राजस्थान में, लेकिन हो सकता है जो वर्तमान पैटर्न है, आज का जो विश्लेषण है स्थानीय डेटा का, उसके मद्देनजर मैं जानकारी दे रहा हूँ कि दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में उस दौरान बारिश कुछ खंड वर्षा में ही रह सकती है, यानी बहुत ज़्यादा वर्षा की संभावनाएं फिलहाल कम दिखाई दे रही है दक्षिण पश्चिम की ओर से लगाकर, जिससे यहाँ पर बुआई के योग्य ये समय आने वाला दिख रहा है। तो किसान भाई बुआई भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कई भागों में बुआई करने के बावजूद भी होने वाली वर्षा किसानों के लिए जो है चिंता का समय रहेगा। तो आप अपने क्षेत्र में होने वाली वर्षा का जो आने वाले दिनों में प्रभाव या किस प्रकार की बारिश किस प्रकार से आपके उधर प्रभाव डाल सकती है, वैसे ये अनुभव आपको भी होता है, तो उस प्रकार से आप बिजाई का कार्य कर सकते हैं। ज़्यादा अगर चिकनी या दोमट मिट्टी हो तो उसमें उस हिसाब से, अगर रेतीली मिट्टी होती है तो उसमें ज़्यादा समस्याएं आने की संभावना कम रहेगी, तो आप उस हिसाब से बिजाई कर सकते हैं। यानी जहाँ पर भी जिस प्रकार की बारिश हुई है या किसी को लग रहा है कि बिजाई के लायक है लेकिन वर्षा कम हुई है और आने वाले दिनों में बिजाई करने के बाद बारिश होगी कि नहीं, तो उनमें भी बिजाई, अगर आपको लग रहा है कि लगभग आधा फीट तक गहराई में, आधा पौन फीट तक भी अगर कहीं नमी पहुंची है और लग रहा है कि ये बिजाई हो सकती है और 10-12 दिन फसल रह सकती है, तो उसमें बिजाई कर सकते हैं। आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियाँ जल्द ही फिर से शुरू होने लगेगी, तो ज़्यादा कोई नुकसान की संभावना उसमें नहीं रहेगी।
पिछले 24 घंटों के दौरान वर्षा का आंकड़ा देखें तो मारवाड़ जंक्शन क्षेत्रों में तहसील स्तर पर देखें तो 71 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई और ये बारिश बड़ी मूसलाधार वर्षा थी और केवल 20 से 25 मिनट ये बारिश का स्पेल मारवाड़ जंक्शन इन क्षेत्रों में चला, जिससे 71 मिलीमीटर बारिश हुई, यानी ये काफ़ी ज़्यादा बारिश थी। ये ऐसी बारिश अगर 3-4 घंटे हो जाती हैं तो हालात ख़राब हो जाते हैं, यानी ये बारिश का आंकड़ा सीधा 250 मिलीमीटर पार चला जाता है कुछ समय में ही, जो बाढ़ जैसी स्थिति बना देता है। वहीं ये मेरे फार्म पर चलावास पर देखें तो ये दर्ज हुई बारिश 63 मिलीमीटर है। वहीं अधिकतम तापमान पिछले 24 घंटों के दौरान यानी कल 40.16 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान आज का 25.06 डिग्री सेल्सियस। इसके अलावा देखें तो अधिकतम आर्द्रता का स्तर 98% दर्ज किया गया पिछले 24 घंटों के दौरान और न्यूनतम आर्द्रता कल दिन में 53% दर्ज की गई। वायु दबाव देखें तो बढ़कर ये 1000 मिलीबार के ऊपर निकल गया है और हवाएं भी दक्षिण से रही, जो कि 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक दर्ज की गई तेज मूसलाधार वर्षा के दौरान, और ये भारी बारिश दर्ज की गई केवल 20 से 25 मिनट के समय में ही। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान देखें तो जो नीले कलर की लाइन है मानसूनी लाइन है इस समय, और इसके कुछ और आगे बढ़ने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान, जिसमें कुछ जैसलमेर के बाड़मेर के इलाके हैं, कुछ जोधपुर के उत्तरी इलाके, नागौर, सीकर, झुंझुनू और भरतपुर संभाग या कहे भरतपुर संभाग का जो उत्तरी इलाका है सीकर संभाग से सटा हुआ, वहाँ से कुछ उत्तर की ओर बढ़ते हुए बीकानेर संभाग के करीब, और साथ ही देखें तो बिहार, झारखंड इन क्षेत्रों में भी कुछ मानसून की स्थिति आगे बढ़ने की संभावना उत्तर प्रदेश से लगाकर बन रही है। और उम्मीद है कि मानसून की स्थिति अगले 24-48 घंटों के दौरान बढ़कर हिमालयी राज्यों तक स्थिति दर्ज होने की संभावना है दिल्ली के आसपास से लगाकर। और उत्तरी राजस्थान में वर्षा की गतिविधियाँ अगले 24 घंटों के दौरान कुछ हनुमानगढ़ से लगाकर नौहर भादरा बेल्ट होते हुए बढ़ने के प्रभाव में रहेगी, यानी आने वाले दिनों में देखें तो यहाँ पर 30 तारीख तक के समय में, विशेषकर 28, 29 और 30 के समय में देखें तो हल्की मध्यम से तेज कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा नौहर भादरा बेल्ट और आसपास के छोटे बड़े गाँवों में होने की संभावना है। और ये वर्षा 1-2 जुलाई के दौरान भी होने की संभावना रहेगी कहीं कहीं। आने वाले दिनों में देखें तो गंगानगर, हनुमानगढ़, संगरिया, शहर से लगाकर करण सिंहपुर, केशव सिंहपुर, राजेंद्र नगर, पदमपुर, महाजन इन सभी क्षेत्रों में वर्षा होने की संभावना खाजवाला, रंजीतपुरा, गोडू से लगाकर खंड वर्षा के रूप में रहेगी। लेकिन कुछ उत्तरी भाग है विशेषकर गंगानगर, हनुमानगढ़ के वहाँ से लगाकर कुछ जगहों पर वर्षा की गतिविधियाँ नौहर भादरा से लगाकर चूरू के क्षेत्रों में तेज या मूसलाधार भी होने की संभावना रहेगी। वहीं पश्चिम की ओर बीकानेर, अनूपगढ़, जैसलमेर इन क्षेत्रों में वर्षा की गतिविधियाँ तो होगी लेकिन खंड वर्षा के रूप में होगी, और मानसून की स्थिति जुलाई के दौरान दर्ज होने की संभावना मुझे बहुत ज़्यादा पहले से ही ये लग रही है और बार बार बताया है कि यहाँ पर मानसून की स्थिति जुलाई 7 तारीख के आसपास, यानी विशेषकर देखें तो 5-6 से लगाकर 9 जुलाई के मध्य मानसून दर्ज होने की संभावनाएं बन रही हैं। जो काले कलर का दायरा है इसमें कई जगहों पर मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है अगले 24 से 48 घंटों के दौरान। तो वहीं नीले कलर के क्षेत्रों में देखें तो ये कहीं कहीं इन नीले कलर के दायरे में पूरा जो बना हुआ है वहाँ इतने बड़े पैटर्न पर नहीं, लेकिन इस दायरे में कहीं कहीं बारिश की गतिविधियाँ कम समय में काफ़ी तीव्र होने की संभावना, जैसे कि पिछले 24 घंटों के दौरान मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र में दर्ज की गई, जो 15 से या कहीं 20 से 25 मिनट का ही समय था मुख्य बारिश का, फिर बारिश बिल्कुल बंद हो गई थी। तो इस प्रकार की बारिश जो है आधे घंटे के दौरान 60, 65, 70 मिलीमीटर तक की होने की संभावना रहेगी। जबकि जो पीले कलर का दायरा है वहाँ पर ज़्यादातर शुष्क मौसम और कहीं कहीं मेघ गर्जन, खंड वर्षा, घने बादलों की आवाजाही की स्थिति बनने की संभावना रहेगी। अगले 24 घंटों के दौरान देखें तो यहाँ पर दक्षिण पूर्वी राजस्थान में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ से लगाकर राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ इन क्षेत्रों में भीलवाड़ा से लगाकर हल्की मध्यम से तेज खंड वर्षा की संभावना रहेगी। दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख अगले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई देगा, जिससे अरब सागरीय बादलों की आवाजाही का जो दौर है राजसमंद, उदयपुर और डूंगरपुर, बांसवाड़ा इन क्षेत्रों में मध्यम तेज बारिश या कहे रुक रुक कर झड़ी वाली गतिविधियाँ बार बार आने की संभावना रहेगी। और उसके बाद मौसम यहाँ पर आगे कुछ धूप छाँव वाला भी होने लगेगा। इसके अलावा देखें तो उत्तर पूर्वी राजस्थान में यहाँ पर झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर और कुचामन, डेगाना बेल्ट है बियावर के आसपास से लगाकर वहाँ पर बारिश की गतिविधियों में आज कुछ तेज़ी रहेगी। कई जगहों पर बड़े कुछ स्तर पर भी मूसलाधार वर्षा की गतिविधियाँ होने की संभावना है, जिसमें सीकर, जयपुर और भरतपुर संभाग के कई इलाके, अजमेर संभाग से लगाकर पूर्वी बीकानेर संभाग का कुछ क्षेत्र इसमें शामिल रहेगा। यानी यहाँ पर कई जगहों पर जो है मध्यम से तेज़ खंड वर्षा रहेगी, लेकिन मध्यम से तेज कहीं मूसलाधार
तो कुछ क्षेत्रों में यहाँ पर सीकर के आसपास से लगाकर अलवर होते हुए चूरू और नौहर बादरा के आसपास से दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं वहाँ से लगाकर कहीं कहीं मध्यम से लगाकर भारी खंड वर्षा भी होने की संभावना इस उत्तर पूर्वी राजस्थान के जिलों में अलग अलग क्षेत्रों में रहेगी। एक समान बारिश की संभावना फिलहाल कम है, लेकिन आने वाले दिनों में देखें तो जुलाई के दौरान यहाँ पर एक समान बारिश होने की संभावना संपूर्ण उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में रहेगी और ज़्यादातर क्षेत्रों में भारी वर्षा की गतिविधियाँ दर्ज होने की संभावना है। उस दौरान जोधपुर और पाली संभाग के क्षेत्रों में भी कहीं कहीं खंड वर्षा की गतिविधियाँ रहेगी, लेकिन 1 जुलाई के आसपास जो है इसका विस्तृत जो जानकारी वाला वीडियो है वो आपको दिया जाएगा कि आने वाले दिनों में जो अलग अलग राज्यों में भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियाँ बढ़ने वाली हैं बंगाल की खाड़ी से उभरे सिस्टम के कारण, उसका प्रभाव राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में किस प्रकार रह सकता है उसकी भी जानकारी देंगे। फिलहाल इसमें देखें तो अगले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में कुछ तेजी आने की संभावना बीकानेर संभाग के उत्तर पूर्व की ओर भी रहेगी। उत्तर पश्चिमी राजस्थान की ओर देखें तो यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, चूरू और कुछ हनुमानगढ़ के आसपास से लगाकर बीकानेर तक के क्षेत्र हैं। यहाँ पर वर्षा की गतिविधियाँ विशेषकर हनुमानगढ़, नौहर बादरा के आसपास से लगाकर हनुमानगढ़ जंक्शन होते हुए चूरू, राजगढ़, रतनगढ़ और परलिकू के आसपास से लगाकर और झुंझुनू और सीकर से सटे हुए क्षेत्र हैं पूर्वी बीकानेर, यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। वहीं अनूपगढ़ और गंगानगर के पश्चिमी उत्तर पश्चिमी इलाके हैं, बीकानेर के पश्चिम दक्षिण पश्चिमी इलाके हैं, यहाँ पर खंड वर्षा होने की संभावना है, यानी 10, 15, 20 किलोमीटर के दायरे में कहीं कहीं तेज मूसलाधार वर्षा, तो कुछ 25, 30, 40 किलोमीटर के दायरे में बूंदाबांदी, बौछार या शुष्क मौसम की संभावना भी रहेगी। लेकिन बादलों की आवाजाही का दौर बढ़ने लगेगा तो कई जगहों पर जो है बीकानेर के पश्चिम की ओर भी खंड वर्षा होने की संभावना है। पिछले 2-3 दिनों के दौरान जिस प्रकार का मौसम राजस्थान के अनेक क्षेत्रों में था उसके समय जो है उत्तर पश्चिमी राजस्थान में वर्षा की गतिविधियाँ कम थी, तो अब जो है उत्तर पश्चिमी राजस्थान में बारिश की गतिविधियों का पैटर्न बदलने लगेगा और बारिश की गतिविधियों में कुछ तेजी आने की संभावना यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, चूरू से लगाकर इन क्षेत्रों में बनती हुई दिखाई दे रही है। वहीं जो उत्तरी राजस्थान का क्षेत्र है यहाँ पर मानसून की स्थिति देखें तो फिलहाल दर्ज होने की संभावना पश्चिम के क्षेत्रों में कम रहेगी। उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ और चूरू के क्षेत्रों तक स्थिति दर्ज होने की संभावना बन रही है आने वाले दिनों में। बाकी के क्षेत्रों में दूसरे सप्ताह की शुरुआत के आसपास मानसून दर्ज या मानसून की दस्तक होने की संभावना रहेगी फिलहाल वर्तमान पैटर्न के हिसाब से। वहीं आने वाले दिनों में देखें तो वर्तमान में एक कमज़ोर WD बना हुआ है, इसका हल्का प्रभाव भी रहेगा खंड वर्षा के रूप में मैदानी इलाकों से लगाकर। लेकिन आने वाले दिनों में देखें तो एक और WD 5, 6, 7 और 8 जुलाई के दौरान प्रभाव दिखाएगा और उसी दौरान यहाँ पर मानसून की स्थिति भी दर्ज होने लगी, क्योंकि उसी दौरान बंगाल की खाड़ी में एक फिर से सिस्टम उभरने की संभावना है और मिला जुला असर यहाँ पर तेज़ बारिश लाएगा और संपूर्ण राजस्थान के क्षेत्रों में उस दौरान फिर से बारिश की गतिविधियों का बढ़ता हुआ दौर देखने को मिलने की संभावना है। दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की ओर देखें तो यहाँ पर अरब सागरीय बादलों की आवाजाही का दौर बढ़ने वाला है निचले स्तर पर, जिसकी वजह से बारिश की गतिविधियाँ होने लगेगी सांचौर के आसपास से लगाकर चितलवाना, सीडवा, सेडवा, बाकासर, रेवदर, पिंडवाड़ा, माउंट आबू, सिरोही, शिवगंज इन क्षेत्रों की ओर। तो वहीं पूर्वी जो जेट के सहारे भी बादल ऊंचाई पर पहुंचते हुए फिर से ये पूर्व का रुख करेंगे, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ते रहेंगे, यानी 2 दिशाओं में विपरीत बादल चलते हुए दिखाई देंगे और बारिश की गतिविधियाँ निचले स्तर के बादल और कुछ ऊंचाई वाले बादलों से मेघ गर्जन, बिजली गिरने और खंड वर्षा मूसलाधार होने की संभावना भी रहेगी। विशेषकर देखें तो बारिश की गतिविधियों का पैटर्न कुछ इस लाल कलर के दायरे में होने की संभावना रहेगी, हल्की मध्यम से लगाकर तेज वर्षा के रूप में, यानी ठीक ठाक बारिश कुछ बड़े क्षेत्रों की ओर भी होती हुई दिखाई देगी। और इसमें भी अगर देखें तो दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की ओर पाली, जोधपुर संभाग के मिले जुले क्षेत्रों में जो काले कलर का दायरा है, जिसमें बाड़मेर, जैसलमेर के मिले जुले क्षेत्र हैं, सीव, हरसाणी, बलेवा, उंड बिहार से लगाकर बाड़मेर, गढ़ा रोड से लगाकर गुड़ा मलानी के आसपास के क्षेत्र हैं, सिंधनी, बालोतरा से लगाकर जोधपुर शहर, लूणी, मोगड़ा, पाली और मारवाड़ जंक्शन तहसील होते हुए नागौर के दक्षिण पश्चिमी इलाके हैं, असरलाई और देखें तो जोधपुर के आसपास से लगाकर ओसिया होते हुए पोखरण, फड़ौदी, देचू इन क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है, जिसमें कुछ हरसाणी, बलेवा होते हुए देखें तो सीव और गढ़ा रोड से लगाकर वहीं मध्य भाग जो काले कलर में देख सकते हैं, यहाँ पर वर्षा की गतिविधियां मध्यम तेज, कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा होने की संभावना है। जोधपुर शहर से लगाकर फिर से तेज मूसलाधार खंड वर्षा भी होने की संभावना रहेगी अलग अलग क्षेत्रों में, लूणी, मोगड़ा होते हुए कल्याणपुर, पाटौदी से लगाकर पचपदरा और वहीं देखें तो कुछ सिवाना, मुकलसर के आसपास से लगाकर जालोर के उत्तरी भाग है वहाँ से लगाकर अनार बेल्ट में भी खंड वर्षा की संभावना है। वहीं यहाँ पर उंडू, बिहार, चौजरा इस बेल्ट के आसपास के सैकड़ों गांवों में मध्यम से लगाकर तेज बारिश होने की संभावना रहेगी अगले 24 से 36 घंटों के दौरान।
यानी दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियां फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान भी कुछ प्रभाव में रहेगी। उसके बाद बारिश की गतिविधियां दक्षिण पश्चिमी हवाओं के साथ हल्के प्रभाव में आएगी और कमी आने लगेगी। उसके बाद जानकारी आपको आने वाली वीडियो में लगातार देंगे किस प्रकार रहेगा मौसम। नमस्कार।